नाम है और दीपोत्सव के साथ जोरदार ताली स्वागत करें। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जोरदार ताली स्वागत करें। जिला के प्रगति की ये शिखर की शुरुआत है। जिला के विकास के लिए आज दीप उत्सव का ये कार्यक्रम है। दीप जला के हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज इस मौके पे हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय सांसद महोदय, जो यशस्वी हैं, ऊर्जावान हैं, जिला के विकास में तत्पर हैं। सदर विधायक बबलू मंडल जी, बाबूलाल सौर जी, ऊर्जावान विधायक हमारे जिलाधिकारी महोदय सर, एसपी सर, डीडीसी मैम, तमाम वरीय पदाधिकारी और माननीय पदों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जिला के विकास में आप सब ने अहम रोल अदा किया है और इस प्रण को दोहराते हैं कि खगड़िया को झुकने नहीं देंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और सभी से अनुरोध है कि आप स्थान ग्रहण करें और आगे का हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीप को हटा दें और दो शब्दों से संबोधित करें इस शाम को हमारे तमाम दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज हमारा खगड़िया आज 45वां वर्ष का हो गया है और इस 45वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर तमाम अपने विधानसभा खगड़िया सहित पूरे जिले वासियों को इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और ये हमारा खगड़िया जो मई 81 में जो मुंगेर जिला से जैसे परिवार का विस्तार होता है, उस तरह से मुंगेर जिला से खगड़िया का विस्तार किया गया। और ये हमारा खगड़िया 7 नदियों से घिरा हुआ, नदियों का नैहर कहा जाता है। हमारे खगड़िया के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजेश वर्मा जी, हमारे परबत्ता के माननीय विधायक आदरणीय बाबूलाल सौर जी, तमाम एनडीए के सभी जिलाध्यक्ष और खगड़िया के विकास में लगातार सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अपनी अहम पहचान बनाने वाले खगड़िया के जिलाधिकारी आदरणीय नवीन कुमार जी, खगड़िया के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार जी सहित तमाम सम्मानित सभी हमारे खगड़िया जिला प्रशासन के सम्मानित पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के कर्मचारी, सबों को इस खगड़िया स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और हम बताना चाहेंगे, ये 7 नदियों से घिरा हुआ हमारा खगड़िया जब विस्तार किया गया, ये टापू नुमा था और खगड़ा घास के नाम से स्थापित था कि खगड़िया में खगड़ा घास जो कोई गाय भैंस कोई जानवर भी नहीं खाते थे। ऐसे जगह को खगड़िया में जो जिला प्रशासन ने काम किया और जो संबंधित जनप्रतिनिधियों ने अपना 100% योगदान दे करके और बिहार के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों के सेवा काल में ये खगड़िया जैसे शहरों में 7 नदियों के ऊपर पुल पुलिया और सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। ये मां कात्यायनी की धरती, हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये हम लोग मां कात्यायनी की भूमि पर हम लोग खगड़िया, और आज हमें कहते हुए फख्र हो रहा है कि आज सभी जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों ने आपस में समन्वय बना करके
जो खगड़िया को बेहतर खगड़िया बनाने का 100% प्रयास किए। इसके लिए हम सबों का आभार प्रकट करते हुए और खगड़िया विधानसभा की जनता ने जो इस विकास की रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद और ताकत देने का काम किया, हम भरोसा दिलाते हैं खगड़िया विधानसभा सहित पूरे जिले का मान सम्मान हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबों ने इस महत्वपूर्ण समय में आया, आप सबों का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय खगड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय विधायक बबलू मंडल जी, माननीय विधायक सोरिया जी, बाबूलाल सोरिया जी, यहाँ पे उपस्थित अन्य जिला विभिन्न दलों के जिला अध्यक्ष महोदय, हमारी नगर परिषद की मुख्य पार्षद अर्चना जी और अन्य हमारे एसपी साहब, हमारे एडीएम साहब, हमारे डीडीसी साहब और हमारे अन्य जिला प्रशासन के सभी सहयोगी, जिनके कारण और जिनकी अथक परिश्रम से खगड़िया लगातार विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ एक ऐसा माहौल, एक ऐसी व्यवस्था हम लोग क्रिएट करने में सफल हुए हैं। हमारे जाबाज पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस कर्मियों के बदौलत कि एक आतंक मुक्त और एक निश्चित रूप से भयमुक्त खगड़िया का हम लोगों ने निर्माण करने का प्रयास किया, उसमें एक हद तक हम लोग सफल हुए हैं। आज इस स्थापना दिवस के अवसर पे मैं सबसे पहले सभी जिलावासियों को, पूरे खगड़िया वासियों को शुभकामना देता हूं कि आज इस 45वें स्थापना दिवस के अवसर पे, जब आज से 45 वर्ष पूर्व इस खगड़िया जिले का स्थापना हुआ था, तो उस समय के जो लोग, हमारे जो अभिभावक, जो बुजुर्ग होंगे, और आज के खगड़िया में निश्चित रूप से आमूल परिवर्तन नजर आ रहा होगा। और हमारी सरकार और जिला प्रशासन लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि और बेहतर खगड़िया कैसे बनाएं और खगड़िया वासियों को बेहतर सुविधाएं कैसे दे पाएं और एक ऐसा शैक्षणिक माहौल युवाओं के लिए दें, एक ऐसा माहौल पूरे खगड़िया जिले में आम जनों के लिए दें जहां पे पूरी तरह वो अपने टैलेंट को, अपनी चीजों को रख सकें और आगे बढ़ सकें। आज खगड़िया हर एक चीजों में, वो पथ हो, वो यातायात की सुविधा हो, वो हमारे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी सुविधाएं हो, दूर सुदूर गांवों में जो हमारे ग्रामीण रहते हैं उनके लिए शहरों की तरह सुविधा हो, इन सभी चीजों को लगातार देने का प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें निश्चित रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनकी अहम योगदान है, उनकी अहम भागीदारी है। तो मैं आज पुनः एक बार फिर से पूरे खगड़िया वासियों को अपने इस खगड़िया जिले के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पे शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबों से अपील करता हूं कि खगड़िया को और बेहतर बनाने में, और सुंदर बनाने में, और स्वच्छ बनाने में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि आम जनता को निश्चित रूप से अपने अधिकार के लिए, अपने कर्तव्य के प्रति और प्रशासन के साथ जरूर निश्चित रूप से तालमेल बना के चलना चाहिए। आपकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने के लिए प्रशासन यहाँ पे है, संवेदनशील प्रशासन हम लोगों ने दिया है। तो आज पुनः मैं इस मंच के माध्यम से पूरे जिला प्रशासन की तरफ से ये आप लोग को आश्वस्त करता हूँ कि पूरा जिला प्रशासन आप आम जनों के लिए दिन रात काम करेगा और खगड़िया को और बेहतर बनाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उसके बाद हम बुलाना चाहेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय। वर्ष पूर्ण होने पर 45वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर मौजूद जिनकी बदौलत आज मुझे और यहाँ बैठे हुए तमाम जनप्रतिनिधियों को मंच मिल रहा है, ऐसे आप जनता मालिकों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।
हमारे साथ जिला अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के कार्य से जिला अध्यक्ष और वहां से विधायक तक का सफर पूरा किए ऐसे हमारे कर्मठ माननीय विधायक बबलू मंडल जी का बहुत स्वागत अभिनंदन हम लोग करते हैं। हमारे भाई और लगातार संघर्ष करते हुए एक लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ते हुए परवत्ता से विधायक बनने का काम किया ऐसे हमारे भाई बाबूलाल सौर जी का भी बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि अक्सर ये देखा जाता है कि आपके अथक प्रयास से ये सकारात्मक शुरुआत की गई है। मुझे पूरा विश्वास है आपके निरंतर लगातार प्रयास से, हम सबके सामूहिक प्रयास से हम लोग विकसित खगड़िया देखने का हम लोग सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। लगातार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हमारी और आपकी तमाम आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित कराने वाले एसपी साहब राकेश कुमार जी का हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच यहाँ मौजूद डीडीसी खगड़िया श्वेता भारती जी, हमारे एसडीओ खगड़िया धनंजय कुमार जी सहित सभी पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह जी का स्वागत करते हैं। हम पार्टी के रामबली राम जी का स्वागत करते हैं। हमारे भाई कृष्ण कुमार सिंह जी रालोमो के जो है उनका हम लोग स्वागत करते हैं। हमारे सांसद प्रतिनिधि, हमारे मित्र, हमारे भाई पवन जायसवाल जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे भाई प्रिंस कुमार जी और सबसे महत्वपूर्ण जिनके क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, नगर परिषद की माननीय मुख्य पार्षद हमारी बहन, और लगातार ये प्रयास कर रही है कि नगर परिषद खगड़िया किस तरीके से विकसित हो, ऐसी हमारी बहन अर्चना कुमारी जी का हम बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। और विशेष रूप से आज खगड़िया के इस 45वें वर्ष और आप हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से आज जिला प्रशासन की ओर से पर्चा भूमि का वितरण किया जा रहा है। और ये है परवत्ता अंचल अंतर्गत 20 पर्चाधारी है। सभी को आज जिला प्रशासन की ओर से, राजस्व विभाग की ओर से ये पर्चा भूमि का वितरण किया जाना है। सभी मंच पर उपस्थित है। और हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सभी के द्वारा इन सभी लाभुकों को पर्चा वितरण करते हुए और ये बेहतरीन प्रियंका कुमारी, काजल कुमारी, आप सामने आते थे। प्रियंका कुमारी, आप है प्रियंका कुमारी, प्रियंका जी, प्रियंका कुमारी। इसके बाद काजल कुमारी जी आएंगे। जोरदार ताली से स्वागत करें काजल कुमारी, मीना कुमारी,
काजल कुमारी जी, समय को देखते हुए सभी लाभुकों से अनुरोध है कि आप त्वरित रूप से आगे आएंगे। मीना देवी, मीना देवी, हमारे विभिन्न विभागों से लाभुक आज उपस्थित हैं और हमारे माननीय विधायकगण, मुख्य अतिथि सांसद महोदय, जिला प्रशासन की पूरी टीम के द्वारा आज उन्हें वितरित करते हुए प्रीति देवी, सहेली देवी, और जिनको मिल गया आप कृपया मन से आगे बढ़ते जाएं। और आज जिला प्रशासन और हमारे तमाम जन जॉब कार्ड कर पिंकी देवी, अंजलि देवी, अर्जुन राम, बीबी जी, राम जी जॉब कार्ड के तहत ये वितरण किया जा रहा है। हमारे हैं ये सभी बच्चे जो 10th और 12th में हमारे जिले के टॉपर रहे हैं, उन सभी बच्चों को हम लोगों ने 8 बच्चों को टैबलेट वितरण कराया शिक्षा विभाग के तहत। इसके अलावा हम लोगों ने यूपीएससी बीपीएससी की परीक्षा के लिए उनको सहूलियत हो उसके लिए किताबें और क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसके साथ साथ सिलेबस भी हम लोग इसका वितरण कराए। साथ ही कोचिंग संस्थान की भी व्यवस्था हम लोगों ने कराई है, फ्री कोचिंग उपलब्ध कराया गया है हम लोगों ने। इन बच्चों को जो टॉपर बच्चे रहे हैं, संगीता कुमारी, सिमरन कुमारी, आदित्य राज, जयकृष्ण, भास्कर, कृतिका कुमारी, सभी बच्चों को हम लोगों ने निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अलावा सरस्वती कुमारी को चश्मा उपलब्ध कराया गया, क्योंकि बच्ची को पढ़ने में समस्या हो रही थी, वो देख नहीं पा रही थी, तो हमने उस बच्ची को मुफ्त में चश्मे का उपलब्ध कराया, चश्मा उपलब्ध कराया है बिहार सरकार की योजना के तहत। तो मैं बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को। टैब या मोबाइल नहीं है, जिसके कारण हम ऑनलाइन जो हमें कोचिंग करना है या जो पढ़ाई करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जिला प्रशासन ने CSR के सहयोग से इन बच्चों को टैब और मोबाइल उपलब्ध कराया। जिन बच्चों ने कहा कि हमें ऑनलाइन क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना है, उसका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कराया। कुछ बच्चों को हम लोगों ने चश्मा वितरित कराया। और इन बच्चों से आज मैं पुनः प्रॉमिस ले रहा हूँ कि जिन बच्चों ने जो वादा उस दिन हमसे किया था कि कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई CA बनेंगे, कोई IAS बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, तो इन बच्चों से मैं वादा ले रहा हूँ आज पुनः बनना है निश्चित। और जो कलम की ताकत है वो खगड़िया पुनः बताएगी कि कलम की क्या ताकत होती है। धन्यवाद। और विश्वास का प्रमुख केंद्र, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। कबीर मठ संत परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक, जहां संत कबीर के विचार आज भी लोगों को मानवता और भाईचारे का संदेश देते हैं। अगवानी घाट की पावन धारा और गंगा आरती का अलौकिक दृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है। सनौली का दुर्गा स्थान, अघोरी स्थान और क्षेत्र के अन्य धार्मिक स्थल इस भूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक गहराइयों को दर्शाते हैं। खगड़िया की धरती इतिहास स्थान की अथक मेहनत इस भूमि की समृद्धि का आधार है। पशुपालन और डेयरी गतिविधियां भी यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। गौशाला मेला और ग्रामीण हाट यहाँ की लोक जीवन शैली को जीवंत बनाए रखते हैं। संस्कृति का वास्तविक स्वाद लोक जीवन और परंपराओं में बसता है। फ्राई भात की सादगी, स्थानीय दही की शुद्धता और करवा मोर के प्रसिद्ध पेड़े की मिठास, धीमी आंच पर घंटों तक पकता दूध, कारीगरों की मेहनत और स्वाद में घुली स्थानीय परंपरा खगड़िया की मिठास को और भी खास बना देती है। यह स्वाद केवल भोजन में नहीं, पीढ़ियों से चली आ रही लोक परंपरा का जीवंत स्वरूप है।
आज का खगड़िया सिर्फ परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, तकनीक और खेल के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ITI कॉलेज में आधुनिक 3D लैब्स और तकनीकी शिक्षा से जुड़ते युवा आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार कर रहे हैं। JNKT स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट और आधुनिक जिम्नेजियम युवाओं को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। खेल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में खगड़िया के युवा अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। जिस समाज में नारी सशक्त होती है, वही वास्तविक विकास संभव होता है। जीविका समूहों से जुड़ी महिलाएं आज आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक परिवर्तन की प्रतीक बन चुकी है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की मुस्कान भविष्य की स्वस्थ और सशक्त पीढ़ी का संकेत है। यहाँ सेवा केवल योजना नहीं, मानवता का संकल्प है। सरकार के अथक प्रयासों से आज खगड़िया
स्वागत करेंगे बच्चों का। इतिहास के सदी दर सदी पाठ विश्वास संस्कृति
जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। ठीक है, सत्य में आ रहा है। ठीक है, ये टॉप है ऑन करके कीबोर्ड का। हेलो हेलो, टॉप है ऑन सर। हम इन्हें ठीक है भाई जी, इन्हें ठीक है। ठीक है, टॉप बैक सारे इंडियन से आ रहे हैं नहीं आ रहा। भाई एक मिनट, अब देखिएगा आप चेक 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 कीबोर्ड पर टॉप इस टॉप पर टॉप बैक में बोलना भाई। अभी टॉप बैक बोल, टॉप बैक बोल रही है कीबोर्ड वाले। हेलो
सुरों की साविका, भारत की लोक गायिका। जी हाँ, आज सुरमई शाम में स्वाति मिश्रा जी के सरगम रंगीन होने वाली है, जिसके राम भजन एवं मधुर संगीत को आने वाले कुछ ही क्षणों में हम लोग सुनकर भाव विभोर होने वाले हैं। तो फिर थाम के बैठिए। जी हाँ खगड़िया वासियों, अब वह खास पल आने वाला है जिनका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। थोड़ा जोर लगा के जयमाल का गीत है वो सिर्फ सीता मैया और राम जी के लिए नहीं है। जितने लोगों की शादी हुई है, इंक्लूडिंग मी, हम सबके लिए है। लड़की के मन में क्या भावनाएं चलती हैं, उसको ये जो गीत है वो व्यक्त करता है। दो चार चरण चलते चलते
जय आपका। सियावर रामचंद्र की। जितनी संख्या में आए हैं उतनी संख्या में जोर लगा के एक बार जय बोल देंगे ना, सीधे स्वर्ग में बैठे भगवान सुन लेंगे। इतना फीका फीका मत बोलिए। अब जब हमारे प्रभु श्री राम और सीता मैया का स्वयंवर हो गया है, इसके बाद क्या गाएं? इसके बाद क्या गाएं कि प्रभु श्री राम खुश हो जाएं? कि माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनावा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा। कि माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनावा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा। लाले चंदन चमके उनके भाल सखिया, लाले चंदन चमके उनके भाल सखिया। कि चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया, चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया। निकला नगरिया ये हाल सखिया, आजू निकला नगरिया ये हाल सखिया। चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया, चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन भरतिया, देख देख दुल्हा जी के सांवली सूरतिया। देख नर नारी सब बेहाल सखिया, देख नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया, चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि प्रभु श्री राम ने पूरे देश को छोड़ के मेरी आवाज़ को क्यों चुना, कि वो यहाँ तक पहुँच गया, प्रधानमंत्री तक, फिर पूरे देश तक, फिर प्रधानमंत्री जी के ट्वीट से पूरे विश्व तक। आखिर उन्होंने मेरा नाम क्यों चुना, मुझे क्यों चुना, मेरी आवाज़ को क्यों चुना? इसके पीछे एक रीज़न भी है कि प्रभु श्री राम का विवाह हमारे बिहार में हुआ है, तो थोड़ा हम पे ज़्यादा कृपा होती है उनकी, है ना। तो इसीलिए एक जो नई एडेड लाइन है इस गीत की, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। कि जिक्र लागी जोगी मुनि जप तप कइले, किसे मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले। कि जिक्र लागी जोगी मुनि जप तप कइले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले। कि आज लोढ़ी से सिकाई इनके गाल सखिया। ये हम ही लोग कर सकते हैं और विश्व में कोई नहीं कर सकता है प्रभु के साथ ऐसा। कि आज लोढ़ी से सिकाई इनके गाल सखिया।
दुल्हा में हमर राम जी कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, कमाल सखिया, कमाल सखिया, कमाल सखिया। थैंक यू। कभी सोचा है कि हम सब राम जी के पीछे इतने पागल क्यों हैं? देखिए, वो तो शब्द में एक्सप्लेन कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। हमारे प्रभु श्री राम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, तो क्यों ना एक भजन वो गाएं जो प्रभु श्री राम की सुंदरता का बखान करे। आप सबने वो गीत सुना है, मैं याद दिलाऊंगी तो आपको याद आ जाएगा। और आइए साथ में गाते हैं। कि तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरे मंद मुस्कुनिया पे, मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। जोड़ी में हो तो जोड़ी में ही सबसे ज्यादा सुंदर लगती है, अकेले तो कम ही लगते हैं थोड़े, है ना। तो तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी, सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी, इसी जुगल जोड़ परेशान, इसी जुगल जोड़ परेशान, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार
शुरुआत की थी माता रानी के गीत से और मैं लेके आ गई आपको प्रभु श्री राम और सीता मैया की जोड़ी पे। तो जब हम थोड़े जोड़ी की तरफ आ गए हैं, प्रेम की तरफ आ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको कुछ प्रेम भरे गीत सुनाऊं मैं। और प्रेम भरे गीत गाने से पहले मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब भी मैं भोजपुरी ट्राई करती हूँ, जब भी मैं भोजपुरी गाने की कोशिश करती हूँ, आप सब इतना अप्रिशिएट करते हो, आप सब इतना भर के लाइक कमेंट शेयर और उसको पूरे देश में वायरल करा देती हो। लिटरली अगर मैं बिहार से बाहर भी जाती हूँ, उन लोगों ने भी मेरे भोजपुरी गीत सुने हुए होते हैं, भले उनको मतलब नहीं पता है, दिलवा की चोट सबने सुना है। उसी से शुरू करते हैं अभी। भोजपुरी के लिए जरा तालियां बजाइए। मुझे लगना चाहिए कि आपको भोजपुरी पसंद है मेरी। चलिए देखती हूँ किसको किसको याद है। जिसको याद होगा उसकी जुबान खुद ही चलने लगनी चाहिए मेरे सामने, ठीक है? साथ में गाइएगा मेरे। सिंगार कनी तोहरेला सारिया कि एक बार देखबा ता हो जे बाबा मरिया कि सोलह सिंगार कनी तोहरेला सारिया एक बार देखबा लड़कियों के लिए मैंने एक लाइन लिखी। कई चेहरे मुस्कुरा रहे हैं ये बात सुन के। कितने अच्छा, लड़कियां छोड़ दो, लड़कियां हाथ उठाने में थोड़ा शर्माएंगी। कितने लोग प्रेम में पागल हैं? अरे ये गलत बात नहीं है, हाथ उठा के बताइए क्या बात है। लड़कियां भी उठा रही है भाई। तो जितनी लड़कियां और जितने लड़के प्रेम में पागल हैं, ये लाइन उनके लिए है कि जब से मिलल बाटे तुमसे नैना, दूर तू ही लगा तारा सजना। ऐसे नहीं होगा, सिर्फ मैं गा रही हूँ, आप सुन रहे हो। अगली लाइन आप गाएंगे कि जब से मिलल बाटे तुमसे नैना, हजूर तू ही लगा तारा सजना।
आइए आप सबके लिए पिया जी सुनाती हूँ। तो बेसिकली इस गाने पे लड़कियां रील तब बनाती है जब शादी करके गाड़ी में अपने हस्बैंड के साथ ससुराल जा रही होती है। और मैंने भी बनाई है और गाती है कि ना जाने कौन हम कहीं करमावा कि जे हमरा मिल गईले ऐसन सजनवा, हमरा मिल गईले ऐसन सजनवा, अरे ना जाने कौन हम कहीं करमावा, जे हमरा मिल गईले ऐसन सजनवा, राखब संभाली हम अपना बिछड़वा पियाजी, राखब संभाली हम अपना बिछड़वा पियाजी, ओ पियाजी। उनके कमेंट सेक्शन में एक बात लिखी होती है कि बहन ऐसा पाने के लिए कौन से मंदिर गई थी, किस भगवान की पूजा की थी जो ऐसा मिल गया। तो मैंने सोचा कि जब सब लोग ये बात लिख रहे हैं, मीन्स सबके मन में ये बात चल रही है, तो क्यों ना इसको संगीत दे दिया जाए। तो कहती है लड़की, आराम से सही, आराम से करें। अरे पूछी तो जो पिया जी है ना उनको नजर लग जाए, तो नजर ना लगे इसके लिए वो लड़की कहती है, अरे रोज रोज मिले हम ना मना पियाजी, रोज रोज मिले हम ना मना पियाजी, ओ पियाजी, बड़ी मोहनी पिया पियाजी, बड़ी मोहनी पिया पियाजी। स्वाति मिश्रा जी का नंदिनी
श्री राम। कैसे आप लोग? आप सब लोग मेरे भक्ति गीत को सुनने आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ सुनिए मत, गाइए साथ में, क्योंकि जब गाएंगे तो भक्ति गीत का मजा आएगा। तो ऐसा हो कि मैं एक लाइन गाऊं, एक लाइन आप गाओ, है ना? एक बहुत ही सुंदर भजन सुनाती हूँ आप सबको। मुझे पता है आप सब राम आएंगे सुनने के लिए उत्साहित हैं और मेरे भोजपुरी संगीत भी सुनना चाहते हैं। कई लोगों के डीएम मैंने देखे, कई लोगों के कमेंट्स मैंने देखे। मुझे पता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बहुत सी चीजें सुनाऊंगी। तो आइए मेरे साथ में एक सुंदर सा गीत शुरू करते हैं और गाइए मेरे साथ। करके इशारों बुलाए गए रे, इशारों बुलाए गए इंसानी की राधा गुरी राधा इशारों बुलाए गए रे, इशारों बुलाए गए रे। राधा गोरी गोरी कितने लोग प्रेमानंद जी को सुनते हैं? सब लोग राधा के फैन होंगे फिर तो एक बार राधा मैया के लिए गाइए मेरे साथ। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 राधा रंगीली बताए गए रे, राधा रंगीली बताए गए रे, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी। सब सखियन में राधा जो प्यारी, 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 मन को लुभाए गई रे, मन को लुभाए गई रे, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी। अब अगली लाइन आपको मेरे साथ गाएंगे। याद है ना आप सबको ये गीत? किसको याद है ये गीत? किसको याद है? इतना पॉपुलर, इतना सुंदर गीत है, बस इधर 4 लोगों को याद है। सुना है ना इसको? तो मेरे साथ में गाइए। मेरे अंगने में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगने में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगने में
निशानी बताई गई रे, कैसी निशानी बताई गई रे। कौन बरसाने की छोड़ी राधा मेरी गोरी, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे। कौन बरसाने की छोड़ी